नमस्कार, स्वागत है यूपी समाचार में। चलिए देखते हैं यूपी की ताजा और बड़ी खबरों को। इससे पहले आप यूपी के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही डेली खबरों से अप टू डेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। आस्था को सीएम योगी का सम्मान, सोरो अब तीर्थ स्थल घोषित, जानिए क्या होंगे इसके फायदे। आस्था को सम्मान देते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनपद कासगंज स्थित पवित्र शुकर क्षेत्र सोरो को तीर्थ स्थल घोषित करने का निर्णय लिया है। सनातन आस्थावलंबियों की इस दशकों पुरानी मांग पूरी होने के संबंध में गुरुवार को मुख्यमंत्री कार्यालय ने ट्वीट कर जानकारी दी। तीर्थ स्थल के रूप में इस प्राचीन और पवित्र स्थल को संरक्षण मिलने से उनके अंतर्गत आने वाले अनेकों छोटे मोटे तीर्थों के जीर्णोद्धार से आसानी होगी। सत्ता में वापसी का अखिलेश यादव को मिला फार्मूला, बताया 2022 में कैसे बनेगी सपा की सरकार। सत्ता में वापस के लिए अखिलेश यादव के आए दिन भाजपा पर हमलावर हो रहे हैं। 2022 में सपा सरकार बनाने के लिए अखिलेश यादव पूरी ताकत से जुटे हुए हैं। साथ ही उन्होंने सपा कार्यकर्ताओं को भी चुनाव की तैयारी में जुटने की अपील की है। आजमगढ़ में मेधावी छात्रों को लैपटॉप वितरण के दौरान अखिलेश ने कहा कि 2022 में सपा सरकार कैसे बनेगी। योगी सरकार ने दिया दिवाली का तोहफा, 28 लाख कर्मचारियों के लिए बोनस भुगतान का आदेश जारी। योगी सरकार ने राज्य सरकार के 28 लाख कर्मचारियों और पेंशनरों को दिवाली से पहले बोनस का तोहफा दिया है। वित्त विभाग द्वारा बनाए गए बोनस के प्रस्ताव तैयार हो गए तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंजूरी दे दी है। इसका भुगतान अक्टूबर की सैलरी के साथ नवंबर में किया जाएगा। यूपी एसएससी पेट की रिजल्ट जारी, यूपी में शुरू होगी 30,000 पदों पर भर्ती। यूपी एसएससी ने 24 अगस्त को आयोजित हुई टेट परीक्षा का रिजल्ट अपनी आधिकारिक वेबसाइट upssc.gov.in पर जारी कर दिया है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने कहा कि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में हिस्सा लेने वाले अभ्यर्थियों का रिजल्ट स्कोर आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किए जाने की तिथि से 1 वर्ष तक मान्य होगा। इन प्राइमरी स्कूलों के बच्चे को 5 महीने बाद भी नहीं मिली किताबें, कैसे हुई पढ़ाई। शैक्षणिक सत्र के 5 माह बाद भी गोंडा के प्राथमिक विद्यालयों के बच्चों तक किताबें नहीं पहुंची है। इस समय लगभग आधा कोर्स पूरा हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी तो किताबों का इंतजार ही चल रहा है। ऐसे में जब तक किताबें आएंगी, वितरित होंगी, तब तक तो और भी समय गुजर चुका होगा। स्कूलों में पाठशाला भी रही है, लेकिन किताबों की कमी अखर रही है। ऐसे में उस आदेश पर भी सवाल उठ रहे हैं कि इसमें शैक्षणिक सत्र शुरू होते ही किताबें उपलब्ध कराने के लिए कहा गया था। सरकारी और प्राइवेट कर्मचारियों के सैलरी को लेकर सीएम योगी का बड़ा आदेश। चुनाव और दिवाली से पहले योगी सरकार ने यूपी के कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। इनमें सरकारी से लेकर प्राइवेट कर्मचारियों को लेकर भी बड़ी घोषणा की है। दिवाली के त्योहारों में देखते हुए सीएम योगी ने अफसरों से कहा कि प्रदेश के सभी सरकारी, अर्ध सरकारी, संविदा, आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के अक्टूबर माह का वेतन मानदेय प्रत्येक दशा में 1 नवंबर तक भुगतान किया जाए। साथ ही सीएम योगी ने कहा कि प्राइवेट कर्मचारियों को भी दिवाली से पहले उनका वेतन दे दिया जाए, इसे त्यौहार खुशहाली के साथ मनाया जा सके। लीलावती ने कही, सपा सरकार में महिलाओं को सबसे ज्यादा मिला फायदा। सपा महिला सभा की प्रदेश अध्यक्ष लीलावती कुशवाहा ने प्रदेश की भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि महिलाओं को सपा सरकार में सबसे ज्यादा फायदा मिला। समाज के अंदाज में उन्होंने पूछा गया, आपको मिट्टी के तेल और चीनी मिल रही क्या, पेंशन मिल रही है, तो आवाज आई कि लीलावती कुशवाहा ने सभी से चुनावी तैयारी में जुटने का आह्वान किया। यूपी के मंत्री का राजभर पर प्रहार, बोले राष्ट्रवीरों को शराबी और नशेड़ी कहने वाले को जल्द मिलेगा जवाब। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर समाज का अपमान करने का आरोप लगाते हुए यूपी के काबीना मंत्री अनिल राजभर ने कहा कि महापंचायत के नाम से हुई रैली वास्तव में गुंडे माफियाओं के शक्ति प्रदर्शन का कार्यक्रम था। अनिल राजभर ने गुरुवार को कहा कि सुबह सपा की रैली में राष्ट्रवीर राजा सुहेलदेव के वंशजों को अपमानित करने को कार्य किया है। राष्ट्र समाज के लिए अपनी जान की बाजी लगा देने वाले राष्ट्रवीरों को शराबी और नशेड़ी कहा गया। इसका जवाब राजभर समाज शीघ्र ही देगा। गौरतलब है कि सुबह सपा ने 19वीं स्थापना दिवस के अवसर पर बुधवार को हल्दरपुर में महापंचायत के नाम पर एक रैली आयोजित की गई थी। यूपी में चुनाव से पहले ही बीजेपी मनाएगी जीत वाली दिवाली। 30 लाख बूथ वर्कर्स को भेजे गए गिफ्ट।
उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी ने खुद को बूथ स्तर तक मजबूत करने की कोशिश तेज कर दी है। इसी को देखते हुए भाजपा ने अपने 30 लाख बूथ कार्यकर्ताओं को दीपावली के उपहार भेजा है। वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने बूथ प्रबंधन पर जोर दिया था और बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं के घर जाकर भोजन करके एक परिवार माहौल बनाने की कोशिश की थी। अमित शाह ने प्रदेश के हर क्षेत्र में बूथ स्तर के सम्मेलनों को भी संबोधित किया है। प्रयागराज में प्राइवेट कॉलेजों की प्राचार्य और स्टाफ का न्यूनतम वेतन तय। समूह ग के कर्मचारियों को मिलेंगे 17,000 रुपये। प्रयागराज के प्रो राजेंद्र सिंह विश्वविद्यालय के संबंध में निजी कॉलेजों में कार्यरत प्राचार्य, शिक्षक व कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर है। अब निजी कॉलेजों में कार्यरत शिक्षक और कर्मचारियों को निश्चित वेतन का लाभ मिलेगा। विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार SK शुक्ल ने निजी कॉलेज प्रबंधकों को पत्र जारी कर नए शैक्षिक सत्र 2021-22 में न्यूनतम वेतन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।